कुछ लोग ट्रैफिक लाइट को देखकर भले ही ना रुके, पर काली बिल्ली के रास्ता काट जाने पर वहीं रुक जाते हैं। क्या आप भी किसी के छींकने पर ब्लेस यू बोलते हो? हिचकी आने का मतलब आपको कोई याद कर रहा है। नींबू मिर्ची, काला टीका, किसी स्पेसिफिक दिन बाल या फिर नाखून ना काटना, क्योंकि उससे आपकी उम्र कम हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिहेवियर आप भी करते हो और आपके आसपास के लोग भी। तो क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप सोचते हो कि अंधविश्वास हमारे देश में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ जिनको डेवलप कंट्री माना जाता है, वो हमसे कहीं ज़्यादा सुपरस्टिशियस होती हैं। नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, इसलिए कतर एयरवेज, एमिरेट्स, एयर फ्रांस, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी एयरलाइन कंपनी अपनी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स में 13 नंबर रो और सीट रखती ही नहीं है। 12 के बाद सीधे 14। 13 नंबर का डर इतना ज़्यादा माना जाता है कि यूएस में 80% से ज़्यादा ऊंची इमारतों में 13 फ्लोर और रूम नंबर 13 होता ही नहीं है, और बाकी 20% बिल्डिंग जिसमें 13 नंबर होता भी है, वहाँ पर लोग इसे बुक करना पसंद नहीं करते। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हम में से मोस्टली लोगों को पता होता है कि जिस बिलीफ को हम फॉलो कर रहे हैं इलॉजिकल, इरेशनल है। ये सच तो बिल्कुल नहीं हो सकता, स्टिल हम उसको फॉलो करते जाते हैं। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास ऐसे कॉमन बिलीफ या प्रैक्टिस है जिसका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल रीज़न नहीं होता, स्टिल लोग उसे लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे होते हैं। इसको मानने वाले लोग इसे किस्मत, मैजिक, सुपरनैचुरल पावर, स्पिरिट जैसी टर्म से जोड़कर देखते हैं, जो उनके बिलीफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सोचो आप कौन से अंधविश्वास पर विश्वास करते हो, कमेंट करके बताना। अंधविश्वास के पीछे मनोविज्ञान की बात करें तो सिंपली अंधविश्वास को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है जब हम बिलीव करते हैं कि कोई एक इवेंट होने के पीछे किसी दूसरे इवेंट का हाथ है, जबकि दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, हफ्ते के किसी स्पेसिफिक दिन नाखून काटने से आपकी लाइफ कम हो सकती है। दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, स्टिल लोग इसको फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी में इसे मैजिकल थिंकिंग के अंडर देखा जाता है। मैजिकल थिंकिंग यानी जब कोई इंसान बिलीव करता है कि उसकी स्पेसिफिक इंटरनल वर्ड्स, थॉट्स, इमोशन या रिचुअल्स एक्सटर्नल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जीन पियाजे की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी भी बिलीव करती है कि मैजिकल थिंकिंग बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही हॉलमार्क है। ये मैजिकल थिंकिंग हार्मलेस होती है, ये अनइंटेंशनली हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, इसलिए हमसे पहले की जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन इसको फॉलो करते चले जाते हैं। कोई ठोस सबूत ना होने के बाद भी इसको फॉलो करते जाते हैं। सुपरस्टिशंस के काफ़ी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपको काफ़ी सारी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। हम इसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं। कई बार सुपरस्टिशंस एंजाइटी से रिलीफ देने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। कोई ऐसा एक्शन फॉलो करना जो आपको रिलैक्स फील करवाए इज़ नॉट रॉन्ग, और शायद यही रीज़न है कि सुपरस्टिशंस प्राचीन समय से आज के आधुनिक समय में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। एंजाइटी काम करने के अलावा इन सुपरस्टिशंस के कुछ और बेनिफिट भी साइकोलॉजिकली प्रूवन है। स्टुअर्ट वाइज, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ बिलीविंग इन मैजिक, साइकोलॉजी ऑफ सुपरस्टिशंस, उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा पॉजिटिव और लक एनहेंसिंग सुपरस्टिशंस आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देते हैं। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी और परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का काम करते हैं। यानी किसी स्पेशल इवेंट पे अपनी लकी शर्ट पहनकर जाना एक्चुअली आपके लिए उस इवेंट को काफ़ी बेटर बना सकता है। कौन से अंधविश्वास आपको गुड टू फॉलो लगते हैं, किन किन को आप फॉलो करते हो, और कौन से आपके लिए फॉलो करने लायक नहीं है, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए।